तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 2 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करो 2x वर्ग धन 7x धन 3। तो कैसे हल करेंगे, देखिए माना px बराबर, इसको px मान लेते हैं बहुपद को। किससे दिखाते हैं बहुपद को? px से। यदि उसमें चर क्या है, x है। यदि y में होगा तो py बोलेंगे, ठीक है। यदि m वर्ग लिखा होता है धन 7m तो क्या बोलते हैं, pm बोलते हैं, ठीक है। तो 2x वर्ग धन 7x धन 3। तो जैसा कि इससे पहले सवाल में हमने सीखा कि इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x वर्ग और अचर पद, x वर्ग का गुणांक और अचर पद। देखो ये अचर पद माने जिसमें चर नहीं है, देखो x नहीं है ना इसमें, इसलिए इसको अचर पद बोलते हैं। x वर्ग का गुणांक का मतलब x वर्ग किससे गुणा है, x वर्ग किससे गुणा है, 2 से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। 2 गुणा 3 बराबर कितना आया, 6 आया। अब 6 के ऐसे 2 गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको इस ढंग से बताया था कि जो हमारी जो बहुपद होती है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यह इसका व्यापक रूप कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं, a और c को। माना है किसके बराबर आता है, p के बराबर आता है। देखो ये 6 के बराबर आया ना, तो p का मान कितना हो गया, 6 हो गया। a कितना था मेरा, 2, ठीक है। c कितना था, 3, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, p के ऐसे 2 गुणनखंड बनाते हैं r और s, r गुणा s। इस रूप में लिखते हैं कि जिनको जोड़ें, r और s को यदि मैं जोड़ूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, b के बराबर। b क्या चीज़ है, x का गुणांक, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम bx को bx लिखना है तो यहाँ भी x लगाए थे, यहाँ पे x लगाए थे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये तरीका अपनाते। तो अब मुझे 6 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, ठीक है। r और s ज्ञात करने हैं मुझे, जिनको जोड़ने पर किसके बराबर आए, 7 के बराबर आए, x के गुणांक के बराबर आए, ठीक है। यहाँ पर मैं x को हटा देता हूँ। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, ठीक है। सारे गुणनखंड लिख देता हूँ मैं 6 के। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, क्या गुणनखंड होंगे 6 के? सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 1 से शुरू करना है, 1 गुणा 6। फिर 6 में किसका भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है, 1 का भाग कितनी बार गया, 6 में 6 बार। तो 6 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 6, देखो 6 ही आएगा। दूसरा किसका भाग जाता है, अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 में 3 बार। तो 2 गुणा 3 लिखूंगा, तो 2 3 भी 6 ही होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 3 का ही जाता है, 3 दूनी 6। फिर किसका जाता है, इसके बाद पलट ही देते हैं, उल्टा आने लग गया ना, तो उल्टा आता है। तो अब उसके बाद 6 गुणा 1। ये 4 गुणनखंड हैं 6 के। इन चारों में से ही कोई एक है बदमाश, उस बदमाश को छांटना है, ढूंढ के लाना है जो यहाँ फिट होगा। समझ में आ रही बात। तो देखेंगे आप किनको जोड़ने पर 7 आता है, ठीक है। यदि आप गुणनखंड सारे लिख दो तो आपको सब पता चल जाएगा। देख लो, साफ पता लग रहा है, 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 7 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ में आ रही बात। इसलिए जो मेरे को गुणनखंड चाहिए वो कौन है, यही है असली बदमाश, आगे से ही बैठा है, ठीक है। तो इसी को ले लेना है, 1 गुणा 6, ये वाला लेना है मुझे। तो 6 को 1 गुणा 6 लिख देना है। समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ूंगा, क्योंकि 1 धन 6 बराबर क्या होता है बच्चों, x के गुणांक के बराबर होता है। समझ रहे हो बात।
अब 7 के पीछे भी क्या लगाऊंगा, 6 के पीछे भी, 1 के पीछे भी x। तो 7x किसके बराबर होता है, x धन 6x के बराबर, x धन 6x बराबर 7x। ठीक है, अब इस px को हम कैसे लिखेंगे, इसलिए px बराबर 2x वर्ग, 7x को ना ऐसे ब्रेक करके लिखा जाता है, ब्रेक करके मतलब तोड़ के। ठीक है, कैसे लिखेंगे 7x को, धन x धन 6x, x का मतलब एक x ही होता है। ठीक है, धन 3, यानी कि इसमें 3 पद थे, तो 3 पद से हमको कितने पद बनाने होते हैं, 4 बनाने होते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ऐसे 2-2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 2 पदों का 1, 2 पदों का 1, यानी कि 2 जोड़े बना दिए। ठीक है, आप इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए इस बात को, ऐसा नहीं कि रटना है कि 1 पहले आएगा 6 बाद में आएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 गुणा 6 है, तो 6 गुणा 1 भी है ना, ये भी ले सकते थे आप, 6 गुणा 1 भी लिख सकते थे। तब आप 6x धन 1x बराबर 7x लेते, ये भी है ना, ये दोनों ही हैं, इनमें से किसी को भी एक को लेना है, क्योंकि यहाँ भी 6 धन 1 बराबर 7 हो रहा है। देख रहे हो बात, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको लोगे तो 6x पहले आएगा, x बाद में आएगा। ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने इस वाले को ना लिख के इस ये वाला लिया है। ठीक है, मेरे गुणनखंड सेम ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है यह देखा जाता है। समझ में आ रही बात, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब मुझे वो संख्या ढूंढनी है, ठीक है, जिसका भाग इसमें भी चला जाता हो और इस वाले पद में भी चला जाता हो। क्या है वो संख्या, x है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, वो क्या है, x है। क्यों है, क्योंकि देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x वर्ग धन x है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा x, x को 2 बार गुणा करेंगे तभी तो x वर्ग आएगा धन x। देख लो अब इन दो, ये 2 पद है, एक पद यह है एक पद यह है, इन दोनों में क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। समझ रहे हो बात, तो यानी कि उभयनिष्ठ चीज़ क्या है दोनों में, x है। तो यहाँ पर मैंने x यदि मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, अब जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, याद रखना इस बात, अंदर इस वाले पद में भी और इस वाले पद में भी। x का भाग 2x वर्ग में कितनी बार जाएगा ये पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x वर्ग बट्टे x, तो जितना आएगा उतनी बार गया। ठीक है, कितना आएगा कोई बच्चा बता सकता है, कितना आएगा ये, 2x वर्ग बट्टे x कितना होगा, 2x होगा। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि यहाँ पर घातांक का नियम लगा के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x की घात 2 ऋण 1, यानी कि 2x की घात 1, यानी कि 2x। ठीक है, तो ये 2x बार गया बार, x का भाग x में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 2x धन 1। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, यह गुणनखंड इसमें x कॉमन लिया तो 2x धन 1, इनको गुणा करोगे ना तो इतना ही आएगा। देख लो ये जादू, इसी को हमने इस रूप में लिखा है। यदि आप इसको अंदर गुणा करोगे ना, देखो x को 2x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसका गुणांक क्या है, 1, 2 कम 2, x गुणा x, x हुआ, x को 1 से गुणा करोगे तो x गुणा 1 क्या हुआ, x। देख लो आगे बात समझ, तो इसी को इस रूप में लिखना है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, यस, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, किसने बताया। ठीक है, अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन है। देखो 3 का भाग 6x में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 3 में भी। x तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे कॉमन, क्योंकि x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे
तो इसका भाग इस वाले पद में देंगे। 3 का भाग 6x में कितनी बार जाएगा? 2x बार जाएगा, 2 बार नहीं, समझ रहे हो बात? 3 का भाग 6 में तो 2 बार गया, x में तो x ही बार जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे लिखेंगे ना आप, 6x बट्टे 3, भाग देने का मतलब ऐसे बट्टे करके लिखना है आपको, ठीक है? तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना रहा आंसर में? 2x, तो 2x बार गया भाग। 3 का भाग 3 में 1 बार। तो देखा जादू, देखो अब ऐसा करने से क्या जादू हुआ, देखो जादू क्या हुआ, जो गुणनखंड मेरा यहाँ आया वही यहाँ भी आ जाता है, देख लो ये आया नहीं आया? 2x धन 1 यहाँ पर आया तो 2x धन 1 यहाँ भी आ जाता है। ये प्रक्रिया अगर आपने सही ढंग से फॉलो करी है तो, नहीं तो नहीं आएगा। यदि आप ये वाला गुणनखंड ले लोगे ना, लेके देखना जरा, तब ऐसा कभी नहीं आएगा। ये जब आप सही गुणनखंड लोगे तभी आएगा ऐसा। अब ये कितने पद हो गए बच्चों? पहले 3 थे, 3 से 4 बनाए, 4 से 2 बनाए, 2 से कितने पर आना है? 1 पर आना है। ये लक्ष्य है हमारा, वही गुणनखंड कहलाएगा। अब देखिए इन 2 पदों में, ठीक है, इन 2 पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है? कॉमन है, 2x धन 1, ठीक है, 2x + 1 कॉमन है। 2x + 1 क्या है? कॉमन है। तो 2x + 1 यदि हमने कॉमन ले लिया तो अब इसका भाग इस वाले पद में देंगे तो कितनी बार जाएगा? बताइए कोई बच्चा, चलो। हाँ, इसका भाग इस पहले वाले पद में देंगे ना, पहला वाला पद पूरा है। 2x धन 1 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार तो नहीं जाएगा। हाँ, अरे इतनी बात नहीं समझ पा रहे हम। देखो ये क्या है? x गुणा 2x धन 1, यही तो है। इसमें किसका भाग देना है? 1 का, जो कॉमन लिया है। 2x धन 1 का, तो 2x धन 1 से 2x धन 1 कट जाएगा ना 1 बार, तो बचा क्या? x नहीं बच रहा है, तो भाग कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसे ही धन 2x धन 1 का भाग इस वाले पद में कितनी बार जाएगा पूरे में? अच्छा, 3 बार। ये बोल रहा है सही। यहाँ पर 3 है, यहाँ x है क्या? यहाँ 3 बचेगा ना, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो x कहाँ से बोल रहे हो भैया? धन 3। तो ये इसके गुणनखंड हुए। आगे बात समझ में कैसे किया सवाल को?